तब तुम कहोगे ये क्या हो गया। ये हुआ कुछ नहीं है, तुमने जो नहीं किया था वो डबल हो रहा है। अब अधर्म में पैसा जा रहा है, और पैसा ऐसी चीज है जो किसी के पास सदैव रुकता नहीं है। इससे जो पुण्य कमा लोगे वही आपके साथ, जीव के साथ में जाता है। आज जो रुपया तुम्हारे जेब में है वो कल दूसरे की जेब में चला जाता है, और परसों तीसरे की जेब में जाता है। न जाने कितने लोग कह चुके हैं ये रुपये की गड्डी मेरी है, और वो गड्डी दूसरे की हो जाती है। ये सेवा भाग्य को संवारती है, और सेवा कोई साधारण चीज नहीं है। यदि तुम्हारी बहन कमजोर है, उसकी सेवा कर देते हो, मदद कर देते हो, तो भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। एक एडीएम के घर पर मेरा सत्संग था, तो उस एडीएम का भतीजा मिला, दौड़ दौड़ के सेवा करता था। तो मैंने कहा तुम्हारे चाचा एडीएम हैं और घर की दशा बहुत खराब है। तो बोला यहाँ कौड़ी दे देना है चाचा जी, और कुछ नाराज रहा थे। तो हमने कहा फिर भी तुम उनका गुणगान करते हो। बोले गुणगान इसलिए करते हैं, निंदा करने से कोई फायदा नहीं है, और गुणगान करने से उनके प्रभाव से कुछ काम बन जाते हैं। एडीएम है, और बुराई करूंगा तो और बिगड़ी। अब एडीएम हो, तुम्हारे भतीजे ठोकरे खा रहे हैं, थोड़ा उनकी भी सेवा कर दीजिए। अभी मोहाली में मेरा सत्संग था, धर्मेंद्र सिंह सत्संग करा रहे थे। तो पधरौनी वहां में गया था अवधेश ठेकेदार जी के यहाँ। तो अवधेश जी कह रहे थे मेरे चाचा का छोटा लड़का नीदरलैंड में गुरुदेव 65 लाख रुपए महीने वेतन पा रहा है। 65 लाख रुपए महीने। तो मैंने कहा एक गांव में जन्मा हुआ बालक इतना आगे कैसे गया। बोले गुरुदेव मेरे चाचा का छोटा लड़का था, अर्थात मेरा कजिन ब्रदर छोटा। बंटवारा तो बहुत पहले हो चुका था मेरे पिता से चाचा से, और पिताजी परलोक चले गए और चाचा भी परलोक चले गए। तो मैंने कहा कि ये छोटा जो चचेरा भाई है इसका देख रेख मैं कर दूंगा शिक्षा में, और मैं ईंट भट्ठे का मालिक था, तो मैंने अपनी देख रेख में उसको मदद किया, पढ़ाया। तो आज गुरुदेव वो 65 लाख रुपए महीने पा रहा है। इतना बड़ा अफसर बना है जाकर नीदरलैंड में। तो हमने कहा आपका ख्याल रखता है कि नहीं। अब बोले पूरा ख्याल रखता है। अब तो मुझसे भी बड़ा आदमी है, जिसमें कुछ नहीं था मैं बहुत कुछ था। अब मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन वो सब कुछ है। पर वो मेरे को वैसा ही मानता है, मैं उसको भी मानता हूं। याद रखना, ऐसे लोगों को हेल्प कीजिए। ज्यादातर लोग अपने घरों में ईर्ष्या करते हैं, जलन की भावना रहती है, और जलन करने वाले व्यक्ति का भाग्य भी जलकर राख हो जाता है। इसलिए जलन कभी मत कीजिए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा क्षमा सिद्धाव सिद्धोपि चक्रत्वापि न निबद्धते। श्री कृष्ण कहते हैं जितना प्राप्त हुआ है उसमें संतोष भी कीजिए, और चाहिए तो थोड़ा मेहनत कीजिए, और मेहनत से न मिले तो उसका त्याग कीजिए। और जो मिला है और खो गया है तो उसको भूल जाइए। रोज रोज याद करके मन को दुखी मत कीजिए। कभी कभी आपको बहुत कुछ मिल जाता है फिर खो जाता है।
अभी एक सज्जन बता रहे थे सीतापुर जिले में कि जिस काम में हाथ लगाता हूं नीचे गिर जाता हूं, तुरंत नुकसान हो जाता है। बोले मैं डॉक्टर था तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया तो मेरे को कुछ तकलीफ थी, तो उसने कहा कि आपके अंदर टीबी हो गई है। तो मैं भी डॉक्टर था, मैंने थोड़ा तर्क किया, डिस्कस किया। बोले बात मत करो, दवा खा लो ठीक हो जाओगे, तर्क मत करो। तो उसकी दवा खा लिया और मेरी टीबी थी नहीं, वैसा रिएक्शन हुआ गुरुदेव, हम बर्बाद हो गए। स्कूल था वो बंद हो गया, सारा शरीर बिगड़ गया, 6 साल में सब चौपट हो गया। राजनीतिक पार्टी थी वो भी सब ध्वस्त हो गई। अब मेरा शरीर कमजोर हो गया है, क्या करूं? आपको गुरु बनाना चाहता हूं। मैंने कहा जितना दुनिया का थका हारा मादा, भूला भटका दुखी गरीब ठगा हुआ आदमी है, वो सब मेरे चरणों में आ जाओ, यहां से बेड़ा पार होगा। सब तरफ से आप निराश हो गए हो तो गुरु के चरणों में आ जाइए। यहां एक नई आशा की किरण आपको मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, उससे जीने का ढंग आएगा। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, तो सदगुरु की शरण में चले आइए, चले आइए। थोड़ा एक दिन आकर के सत्संग सुन लो, गुरुदेव के पास 2 मिनट बातें कर लो, सब उलझन शांत हो जाए। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, सद्गुरु की शरण में चले आइए, सद्गुरु की शरण में चले आइए। आपके जीवन में कोई उलझन आ जाए, समस्या आ जाए, संकट आ जाए, घबराया मत करो। कोई तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा लगा दे, उससे तुम डरा मत करो। पहले कंप्रोमाइज करने के लिए प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए कि वो मान जाए तो ठीक है। यदि नहीं मानता है, वो झूठा मुकदमा लगा दिया है, तो उसके ऊपर 3 झूठे मुकदमे तुम लगा दीजिए, तुरंत समझौता हो जाएगा, कुछ कहना नहीं पड़ेगा। ये चुपके से फार्मूला बताया हूं, किसी कहना मत। अब झूठा मुकदमा लगा के तुमको तंग किए हैं और कंप्रोमाइज करना नहीं चाहता, मानता नहीं, धुंध मचा रखा, तो 3 लगा दो आप, बस तुरंत समझौता हो जाए। तुम कहोगे गुरुदेव ये क्या बता रहे हैं? मैं उस उलझन से पार होने का तरीका बता रहा हूं, और इस तरीके से बहुत लोगों को पार कर दिया हूं। क्योंकि झूठ झूठ से कट जाएगा, प्लास्टिक से लोहा नहीं कटता है, लोहा लोहे से ही कटता है। इस बात को याद रखना। और यदि बीमारी बहुत आ गई है आपके घर में, पत्नी को कैंसर है, पति को लकवा है, बेटा भी बीमार है, सब बीमारी महामारी घर में भर गई है, कतई मत घबराना। सभी लोग गुनगुना गर्म पानी पीजिए, भोजन कम कीजिए, दवा प्रेम से लीजिए,
सवेरे खुली हवा में लंबी सांस लीजिए, ताजी हवा 100 रोगों की दवा। और धूप में अपने शरीर की 2 घंटे सिकाई कीजिए, खाट उठा के धूप में डाल दीजिए, ये मुंडी छाया में रखिए, बॉडी धूप में रखिए, 2 घंटे धूप लगने दीजिए, 75% बीमारी निकलकर भाग जाएगी। जिसके शरीर में ठीक से धूप लग जाए और खुली ताजी हवा सांस में चली जाए तो बीमारियां तो इतने जोर से भागती हैं कि तुम खुद ही कहोगे हम ताजे हो गए। लोग क्यों बीमार है? क्योंकि उसको सही हवा भी नहीं मिलती, सब बंद बंद है। आसपास में नाली है, नाली में सब गंदगी, पेशाब, टट्टी की बदबू है, बलबला रही नाली और बदबू उठ रही है। उसी के बीच में घर है और सूंघ रहे वही बदबू वाली हवा। फिर कहते हैं कुछ फेफड़े खराब है। फेफड़े क्या खराब हो जाएगी, पूरी बॉडी तुम्हारी। थोड़ा मेहनत करो, अच्छा घर बनाओ, थोड़ा बड़ी जगह लो, पड़ोस में कोई दुष्ट नाली वाली कचरा ना फेंके दूर तक। धनवान होना भी जरूरी है शांति के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, और गुणवान होना जरूरी है यशस्वी बनने के लिए, महान बनना जरूरी है कल्याण करने के लिए, विचारवान होना जरूरी है सुख पाने के लिए, और वैराग्यवान होना जरूरी है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और याद रखना चरित्रवान होना जरूरी है दुनिया में नाम कमाने के लिए। समय को रीडिंग करना भी सीखो, तिकड़म बनाने की आदत को छोड़ो, सरल स्वभाव से रहो, होशियार बनो, बुद्धूनाथ न बनो, बुद्धिमान बनो, सावधान रहो, परिवार में गम भी खा लो। थोड़े दिन का संगम है, आत्मा अमर है, शरीर की कभी मृत्यु हो सकती है, सबका साथ छूट सकता है। आज मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था, कपिल भगवान की मां देवहूति, भागवत का चैप्टर है। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल भगवान से कहा कि भगवान, मुझे ना तो जीवन में सुख मिला, ना शांति मिली, ना आनंद मिला, मैं इस दुनिया से ऊब गई हूं, मुझे शांति और मोक्ष का रास्ता बताइए। तो पुत्र जो है अपनी मां को उपदेश दे रहा है, कहता है मां, अध्यात्म का मार्ग ही शांति का मार्ग है, भक्ति का पथ ही मुक्ति का पथ है, इस चेतना की पहचान ही संसार के दुखों से पार होने का उपाय है। इस शरीर में, इस संसार में सुख नहीं है, इस आत्मा के ज्ञान में सुख है। सुख अंदर का विषय है, सुख बाहर का विषय नहीं है। अगर शरीर से संबंधित सुख होता तो आत्म चेतना जब शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर मृतक हो जाता है, तब इसमें सुख क्यों नहीं मिलता है? इस आत्मा और चेतना के विद्यमान होते ही उस सुख की अनुभूति होती है। इसलिए सुख का सेंटर, केंद्र बिंदु ये आत्मा है, लेकिन लोग शरीर के लेवल में सुख ढूंढते हैं। अपनी मां को ज्ञान दे रहा है। कपिल भगवान मां को समझाते हैं, मां, ये मन ही बंधन का कारण है। जब ये वासना में डूबता है तो बंधन की रचना करता है। जब ये मन उपासना में लगता है तब ये मोक्ष का फाटक खोलता है। इसलिए मां, तुम भक्ति करो, साधना करो, थोड़ा ध्यान में बैठा करो,
इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो रोज सुबह शाम 5-5 मिनट कम से कम ध्यान में बैठते हैं शांति से। वो लोग हाथ ऊंचा करें, जो ना बैठते हो मत ऊंचा करें। वेरी गुड। बाकी लोग सोचते हैं कि बेइज्जती हो गई, क्या करें। बेइज्जती नहीं है। अब ध्यान में नहीं बैठोगे तो धान में बैठोगे, कहीं तो बैठोगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 5 मिनट तुम ध्यान करो, 5 मिनट शांति से बैठो। ये 5 मिनट में तुमको वह शांति प्राप्त हो जाएगी जो 12 घंटे खर्च करो उसको। 12 घंटे इस संसार की अशांति में रहो तो भी अशांति तुमको हिला ना सकेगी। ये 5 मिनट अंतर्मुख हो जाओ। 5 मिनट मौन होकर देखो अपने घर में, चुप बैठ करके आओ। तुम्हारे सब घर के लोग घबरा जाएंगे। तुम केवल 5 मिनट ना बोलो, ना हंसो, ना मुस्कुराओ, ना बोलो, ना दुखी हो, चुप बैठो। तुम्हारे घर के लोग तुमको कोंचना शुरू कर देंगे कि चुप क्यों बैठे हो, कुछ बोलो। तो तुम कह दो कि हम अंदर की शांति में डूब रहे हैं। तो तुम्हारी पत्नी डर जाएगी कि अंदर डूब जाएगा तो बाहर कौन डूबेगा। बहुत लफड़ा है ये सब। लोग डर जाते हैं। एक बालक कह रहा था, मुझे पिताजी को देख के बड़ा डर लग रहा है, बहुत शांति से बैठते हैं। मैं सोचता हूं ऐसा ना हो उनका परिवार से कनेक्शन ही कट जाए। तो मैंने कहा कट चुका है तभी शांति से बैठते। बोले लगता तो कुछ ऐसा ही है। शोरगुल और अशांत वातावरण में रहने की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि शांत तुम बैठ ना सकोगे। और कोई शांति से बैठा हो तो तुम कहोगे कुछ बात करो, और बात कर करके ही अशांति पैदा हुई है। अब बात बंद करो, तब देखो शांति का जन्म हो जाएगा। बहुत बात करने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा चुप रहना सीखो। बात करने से जो उलझन बढ़ी है वो चुप रहने से उलझन समाप्त होगी। बहुत अच्छा। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं। मधुर मधुर, हाँ बिल्कुल निडर होकर भजन में सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं। सरगम भजन में सुना दूं। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरे सोना। तुम्हें देख करके एक ख्याल आ रहा। बहुत सुंदर, जय हो संतों की। जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है, तुम्हें देख करके एक ख्याल आ रहा। बहुत सुंदर संजय दास, धन्यवाद।
फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मन। सब गाइए, गुनगुनाइए, आवाज भौरे जैसा गुंजार होना चाहिए। तुम ही देवता, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। न जानूं मैं भक्ति, न जानूं मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु, नहीं और दूजा। शिवा तेरे सद्गुरु, नहीं और दूजा। नसीबों के मेरे रचैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम जय हो। ही हो। नसीबों के मेरे रचैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। खेवैया तुम ही हो रचैया, तुम ही हो गवैया तुम ही हो। साहिब बंदगी साहिब बंदगी। संत कबीर से जो प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, फिर भी भ्रम में, उलझन में, टेंशन में, गंदी आदतों में क्यों फंस जाता है। संत कबीर इसका उत्तर देते हैं कि हरि बिनु भर्म बिगुरचन गंदा। हरि के बिना इसको हरि का बोध नहीं है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है। मनुष्य जीवन का पूरा सिस्टम इसको पता नहीं है, पूर्व जन्म पुनर्जन्म का भी ज्ञान नहीं है। इसलिए ये व्यक्ति, ये मनुष्य इतना असमंजस में पड़ा रहता है। आपकी आत्मा तो अमर है। इस शरीर के पहले आप दूसरे शरीर में, किसी दूसरे गांव में, दूसरे परिवार में थे। और बड़ी मजे की बात है,
इस शरीर के बाद भी आपका पुनर्जन्म होगा। कहाँ जन्म लोगे ये आपको भी अभी पता नहीं है। पता हो तो आधा इंतजाम तुम अभी पहुंचा दोगे वहां। इसलिए पता नहीं है ताकि ये घर बर्बाद न कर दो। लेकिन जन्म होगा। अभी हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में एक बालक का जन्म हुआ है, पुनर्जन्म। वो बालक अपने पूर्व जन्म की बात बता रहा। वो बालक कहता है मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। पंजाब के अबोहर जिले में अमुक गांव में मैं रहता था, वहाँ मुझे ले चलो। तो 8 साल की उम्र में उसको वहाँ ले कर गए। उसने बताया ये मेरा गांव है, रास्ता बताता हो गया, और ये मेरा घर है। और उसने बहुत बड़ी बात किया, कहा कि ये मेरा चाचा है जिसने मेरी हत्या किया था और मेरी लाश को रेलवे लाइन पर डाल दिया था। चाचा भी सामने खड़ा था। चाचा के पाँव के तले जमीन खिसक गई थी। अब तो रंगे हाथ पकड़ गए। ओए मेरे पिताजी हैं, ये सच बताएंगे, मेरी हत्या हुई थी कि नहीं? बोले हाँ हुई थी बेटा, लाश भी रेलवे लाइन पर डाली गई थी। बोले मैं वही हूँ, राजस्थान में मेरा जन्म हुआ है, ये पुनर्जन्म हो गया है। ये मेरा कमरा था, लेकिन मैं चाचा को माफ करता हूँ क्योंकि मैं नया जन्म पा गया। फिर वहां पर पुलिस के लोग आए। डीएसपी ने उस लड़के से सब बयान लिया। तो डीएसपी भी कह रहा था पूर्व जन्म पुनर्जन्म का मामला है, क्या किया जाए इसमें। तो ये आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है। इसलिए जो तुम यहां पर पुण्य कर रहे हो, ये पुण्य तुमको अगले जन्म में भी प्राप्त होगा, उसका फल मिलेगा। और पाप कर रहे हो उसका भी फल मिलेगा। और सबसे पहला पहचान होती पुण्य आत्मा का जन्म धर्म प्रधान देश में होगा, धार्मिक गांव में होगा, सज्जन परिवार में होगा, और वो बुद्धिमान आत्मा होगी, उसके अंदर शुद्धि भी होगी और वो चरित्रवान होगा। तो समझ लेना ये बहुत पुण्य आत्मा का जन्म हुआ है। अगर ये सब लक्षण बचपन से दिख रहे हैं, मृदुभाषी होगा, व्यवहार कुशल होगा, चंचल नहीं होगा, पढ़ने में पूरा मन लगाएगा, पिता को परेशान नहीं करेगा, माँ को हैरान नहीं करेगा, पूरा एकाग्र होकर के घर की गरीबी मिटा देगा, चमत्कार करेगा, वो पुण्य आत्मा आया हुआ है। पुण्य आत्मा का जन्म आपके घर में हो, इसके लिए भी आपको सिचुएशन बनाना पड़ेगा। आपको स्वयं पवित्र होना पड़ेगा और थोड़ा भक्ति भजन सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। मन को निर्मल रखना पड़ेगा, तब तुम्हारे घर में कोई दिव्य आत्मा पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, पोता के रूप में, पोती के रूप में पधारेगी और उसके आते ही आपके घर का पूरा प्रभाव बदलना शुरू हो जाएगा। ऐसी दिव्य आत्मा जब आती है तो ये सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होगा। तो कोई ये मत सोचे कि हम खूब गलत फलत इस जीवन में कर लेंगे और मर जाएंगे, सब काम खत्म, छुट्टी हो जाएगा। छुट्टी नहीं होगा, आगे सब आपको भोगना पड़ेगा। और जो अच्छा करोगे वो भी आपको भोगने को मिलेगा। इसलिए आप देखे होंगे कुत्ते, एक कुत्ता डंडे खाता है, ठोकरे खाता है और टुकड़े नहीं पाता है, जहां जाता वहां लात खाता है। दूसरा कुत्ता सुबह शाम दूध पिलाया जाता है, साबुन से स्नान कराई जाती है, एक नौकर रस्सी लेकर उसको घुमाता है पकड़ के, कंधे पर लोग बिठाते हैं, गद्दे पर बिठाते हैं और उस कुत्ते से कहते हैं, उसका नाम भी रखते हैं, बहुत अच्छा नाम। कोई कोई लोग उसका नाम मामू रखते हैं, मामू है।
कोई जन्म का मामा होगा उसका। अब उसके चक्कर में पड़े हुए हैं, कांधे पर लादे लादे घूम रहे हैं। अब उस कुत्ते की आत्मा ने सब कुछ ऐसा पुण्य किया है, तो तुम कहोगे कुत्ता क्यों बना? क्योंकि पुण्य तो किया लेकिन मांस खाना नहीं छोड़ा। और मांस खाने का संस्कार उसको कुत्ते की योनि में ले गया, लेकिन कुत्ते की योनि में जन्मने के बाद भी उसको पुण्य के प्रभाव से वहां भी सुख सुविधा प्राप्त हुई है। इसलिए खान पान भी सुधारना। ये मत सोचना पुण्य कर रहा हूं खूब मछली खाता रहना, खूब कछुआ खाऊं, सांप खाऊं, तो फिर आपका मांसाहारी योनि में जन्म होगा जाकर के, फिर मनुष्य का शरीर मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खान पान भी ठीक करना आवश्यक है। शाकाहारी बनो, व्यसन मुक्त बनो, आत्मा को पहचानो। तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा अमर है। न जाने कितनी बार तुम्हारा शरीर मर चुका है, फिर भी तुम नहीं मरे हो। तुम अमर आत्मा हो। उस आत्मा का बोध हो जाए, तुम न गरीब होते हो, न अमीर होते हो, तुम न बीमार होते हो, न स्वस्थ होते हो। आत्मा में न कोई रोग लगता है, न इसका स्वास्थ्य होता है, न कोई वहां दवा कैप्सूल पहुंचता है, और न उसको मारा जा सकता, न काटा जा सकता है, न आग में जलाया जा सकता।